बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, आखिरकार वैसा ही हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए का इजाफा हो गया है, यानी महंगाई का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। सिलेंडर को लेकर के पहले से ही मारामारी थी और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि 3 रुपए बढ़ाए जाने के बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो 97 रुपए 55 पैसे हो गई है, यानी पेट्रोल जो है वो 3 रुपए महंगा हो चुका है। और सामने आप देखेंगे जो डीजल है, डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और आप देखेंगे जो डीजल का रेट है वो अब 90 रुपए 82 पैसे नहीं, तकरीबन 91 रुपए का हो गया है, यानी 100 रुपए के आसपास का आंकड़ा दोनों का ही है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई। आप बताइए सर, कब पेट्रोल भरवाया गाड़ी में? हाँ, कितना फर्क पड़ा? अब हमने भरवा लिया, उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया, उन्होंने क्या 3 दिया रुपए का इजाफा हुआ है। आपको क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मुश्किल नहीं, अभी बहुत मुश्किल होता जा रहा है ना। किसी भी काम के लिए अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कौन सा काम करेंगे आप? और चलने के लिए कहीं दूर जाना तो गाड़ी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन अब मुझे लगता है पूरे देश के साथ पूरी दुनिया प्रभावित है। ऐसी स्थिति में हम देशवासियों को कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी भी बनती है कि चीज़ों को समझाया जाए। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जरा वाहन का इस्तेमाल कम करें, शेयर कर लें। देखिए, मुझे उनसे शिकायत है, अगर आप ऐसा कहते हैं, हम कहें कि आप काला कपड़ा मत पहनिए और मैं स्वयं पहनूं तो ठीक बात नहीं है। आप ऐसा कह के तुरंत आप रैली निकाल रहे हैं, इससे गलत सब संदेश गया है। ठीक है, आप दूसरे दिन से 2 गाड़ियां लेके अपने ऑफिस जा रहे हैं, उस दिन जब आपने कह रहे तो आपको स्वयं कैंसिल करना चाहिए तो उस रोड शो को, है ना? आप विदेश जा रहे हैं, आप दूसरे से करेगा, आप विदेश मत जाइए। ऐसा ये दोहरा चरित्र वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया देश के, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप जो बात कहते हैं उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं भी लेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये तो कार है, जो बाइक पे चलते हैं उनके लिए भी एक समस्या है। क्या नाम है सर आपका? राम सिंह कश्यप। कश्यप जी, बताइए कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कितना फर्क पड़ेगा बजट पे? बजट भाई स्वाभाविक सी बात है, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से जिनको रोज ऑफिस जाना। तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब आदमी कितना अपने आप को रोक लेगा, घर में तो बैठेगा ही नहीं। अब इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी या नहीं होगी, क्या किया जा सकता है, ये तो जैसे हर बार होता है वैसे इस बार भी होगा। कीमतें बढ़ जाती है लेकिन घटने में बहुत समय लेती है। वो घटती नहीं है, घटती किस कहाँ आपको किसने कहा घटती है? मुझे नहीं लगता कभी घटी है। जिसने एक बार बढ़ा दिया हो गया। चलिए, तो ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी मजबूरी है, अपने दफ्तर लोगों को जाना, अपने काम पे जाना है, निश्चित तौर पर वाहन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को फिर से परेशान किया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। 20 रुपये बढ़ेगा ये, अभी देखते रहिए, धीरे धीरे दी जा रही है। ये जो झटके हैं ये धीरे धीरे लगेंगे, अभी देखते रहिए। अभी तो सोना खरीदना बंद कर दो, ट्रैवलिंग बंद कर दो, तेल के दाम बढ़ा दो, थोड़ी सी इधर ये बढ़ेंगे, उधर महंगाई बढ़ेगी, ये धीरे धीरे लगेंगे। ये अब इनके कंट्रोल से बाहर है। देखिए, समय रहते हुए अगर डिसीज़न सही लिए जाएं तो वो फलदायक होते हैं। समय निकलने के बाद आप लकीर पीटते रहते हैं। हम लकीर पीटने वाली स्थिति है। भुगतान देश को करना है, तैयार हो जाना चाहिए भारतवासियों को कि हमें भुगतान करना है। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा से आम लोग परेशान हैं। पटना में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पटना में पेट्रोल में जहां 3 रुपये 34 पैसों का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल की कीमतों में 3 रुपये 18 पैसे का इजाफा हुआ है। इसको लेकर आम लोग काफ़ी परेशान हैं और अभी जो नया रेट जो आज सुबह से लागू हुआ है उसके मुताबिक पटना में अब पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 67 पैसे हो गई है प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमतें 94 रुपये 65 पैसे हो गई। पहले पेट्रोल जहां 105 रुपये 37 पैसे था, वहाँ डीजल 191 रुपये 65 पैसे था, लेकिन अब इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सीएनजी में भी 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है और अब देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं और ये माना जा रहा है कि बढ़ी कीमतों का असर आम जन पे सीधे पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की खपत में कमी की जाए, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों की रोज़मर्रा की गाड़ी जो है बिना वाहनों के नहीं चल सकती, लिहाजा वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं।
कैमरामैन सैनिक साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की मार आम जनता पर पड़ना शुरू हो चुकी है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। भोपाल में पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल बिक रहा है इस वक्त वो 109 रुपए 82 पैसे मिल रहा है और डीजल की दरों में भी इजाफा होकर 94.98 पैसे अभी की कीमत इसको में बेचा जा रहा है। लगातार जो है बात की जाए तो सीएनजी पर भी 2 रुपए की कीमतों का इजाफा हुआ है। आम जनता जो है अब इस महंगाई को महसूस कर रही है। जो लोग पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, पेट्रोल तो अब बढ़ गया 3 रुपए आज से, क्या कहेंगे? अब तो इस तरह पेट्रोल बचाने की अपील की जाती है, तो क्या करें, बढ़ रहा तो सबके लिए है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। फिर गाड़ी चलाना तो पेट्रोल तो भराना पड़ेगा, महंगाई तो कम हो ही नहीं रही, पर अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पेट्रोल जला के निकल रहे हैं। पेट्रोल तो आज से बढ़ गए हैं, डीजल भी बढ़ गए हैं। जी, कैसे, आप क्या करते हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो हमको तो भोपाल में घूमना पड़ता है, गाड़ी से होम विजिट भी देखना पड़ता है और लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इनसे आम जनता बहुत परेशान है। इतनी तो डेली की कमाई नहीं है, उतना तो पेट्रोल में निकल जाता है। हाँ, इसलिए पेट्रोल के दाम कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ देखेंगे तो जो पेट्रोल पंप पे लोग पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, कुछ असर पड़ता है आपको आज? हाँ, इंडिविजुअली तो सब कुछ ही बढ़ता है, अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो। पहले 106 था, अब 109 हो गया। तो रोजमर्रा के काम पे फर्क पड़ता है महंगाई? अब तो आज ही हुआ है, अब तो बढ़ेगा, हर चीज़ ही बढ़ेगी पेट्रोल के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो पेट्रोल आपने डलवाया, रेट भी ज़्यादा है आज से। जी, क्या खुला है अंकल, खुला है। कैसे मेंटेन करेंगे महंगाई को? पेट्रोल डीजल रोज आप चलते हैं सर, अब अभी तो मैंने वही पूछा अभी के 2 लीटर कितने का है, तो अंकल ने बोला 213। मुझे 213 पता था, बट अभी उन्होंने बताया कि 230 का है, 220। तो फिर मैंने बोला 199 का ही डाल दीजिए। तो फिर थोड़ा सा महंगाई तो बढ़ रही है। 2 लीटर की जगह 1 लीटर आप डलवाते हैं? अभी हाँ, मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर समथिंग है शायद। बिल्कुल। तो ये भोपाल में लोगों ने अब जहाँ पर एक तरफ महंगाई देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे भी बात की जाए तो पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच तो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन कीमतों को कैसे लोग संभालेंगे, वो बड़ी बात है। डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, डीजल के दाम भी जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो नजर आएंगे। आज से कीमत बढ़ चुकी है पेट्रोल डीजल की, कैसे मेंटेन करेंगे? सर मेरे को तो मालूम ही नहीं है, आज से कीमत बढ़ चुकी है। बता देता हूँ मैं, 3-3 रुपए बढ़ गए हैं डीजल पेट्रोल। लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड में तो क्या हो रहा है, दुनिया में मतलब हर जगह कीमत बढ़ी है। अगर सरकार बढ़ा दी तो कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल बचाने की भी अपील करते हैं? हाँ बिल्कुल, पूलिंग चालू कर दी है ऑफिस के लिए, पूलिंग के लिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। 3 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये स्थिति है कि अब पेट्रोल डीजल के जहां दाम बढ़ रहे हैं, वहीं आम जनता को इस महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।